याद रखिएगा ये एक साल 15 मई 2025 से 2026 आपके लिए खुशहाली का साल होगा, आपके लिए कामरानियों कामयाबियों का साल होगा। हर लिहाज से आप खुश रहोगे, अपने आप को आगे बढ़ते देखोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से 10 बातें 2025 में होकर रहेंगी। कमेंट्स में आके आप लोग जरूर इसका इकरार करोगे। 3 बड़े राजयोग एक ही घर में पूरा खेल बदल के रख देंगे। वो चीजें जो 100% आपने सामने होता हुआ आप लोग देखोगे। अगर इन बातों पर अमल करके तो बहुत बड़ी बचत हो जाएगी, बड़ी मुश्किलात से बच जाओगे। 10 थिंग्स विल हैपन इन 2025 के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से देख सकते हैं, लेकिन मून साइन से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको मिलेगी। आखिरी नंबर का यानी 12वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन होता है और बृहस्पति जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 2025 में बृहस्पति जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये आपके तीसरे घर के अंदर रहेंगे। तीसरे अगर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, अपने तनाजात को दूर करना, और प्लस ये कि आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन के घर, आपके क्लाइंट बढ़ाने और पैसे कमाने वाला घर, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल के घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर हम मार्स की बात करें तो आपके 5वें घर, आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी मिलना, औलाद की खुशखबरी सुनना, औलाद के ट्रैक पे आना, पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, पढ़ाई के हवाले से बड़ी, और सबसे बड़ी बात कि आपकी अकलानी ताकतें सबसे ज़बरदस्त चलेंगी। ऐसे फैसले कर जाओगे जो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी भरपूर फायदा समेटते और अच्छे पैसे कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो 7वें घर के अंदर रहेंगे, और 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपकी बॉन्डिंग की मजबूती का घर, और आपके साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के बिजनेस में अच्छे पैसे कमाने का घर, कारोबार को फलता फूलता देखना है इसका घर भी इसको माना जाता है। वहीं बुध की बात करें आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर और आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर मर्क्यूरी यानी कि बुध रहेंगे। सूरज यानी कि तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह सन की बात करें 10वें घर यानी आपके करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस के घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर हम शनि और शुक्र यानी सैटर्न और वीनस की बात करें तो ये आपके 12वें घर में 3 बड़े राजयोग, जबरदस्त किस्म के बड़े राजयोग जो हर चीज को बदल के रख देंगे। सबसे बड़ा ये 12वां घर रहेगा जो हर लिहाज से बड़ी चीज है, यानी कि आपके लिए विपरीत नाम का राजयोग, आपके लिए शश नाम का राजयोग और दो ग्रही राजयोग हर तरह से भरपूर फायदा उठाता हुआ पाइसेस नजर आएगा। 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करने का घर, 12वां घर आपके बैरन मुल्क से ट्रेडिंग करके पैसे कमाना या आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं उसमें भी भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जुपिटर की अगर हम बात करें 3rd हाउस के अंदर है, और ये 15 मई 2025 को 4th हाउस यानी आपकी वालदा की सेहत के घर और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस, फार्मर हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, उससे पैसे कमाने के घर के अंदर आइंदा एक साल के लिए यानी 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक के लिए आ जाएंगे। लेकिन 15 मई 2024 या उससे पहले अगर हम बात करें तो 15 मई 2024 से पहले 15 मई 2023 भी बात करें तो ये जुपिटर जो है वो आपके इससे पहले घर में यानी 3rd हाउस के अंदर थे। यानी यूं कहें कि 15 मई 2025 तक ये आपके 3rd हाउस में रहेंगे। और 3rd हाउस में रह के इन्होंने आपको क्या बड़े फायदे दिए माजी में रेड जोन में रहने की वजह से, क्योंकि 3rd हाउस कुंडली का या बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं समझा जाता, रेड जोन समझा जाता है, तो फल भी इसने इतने ज्यादा अच्छे आपको नहीं दिए होंगे, क्योंकि 3rd हाउस आपके मेहनत का, आपके मुशक्कत का, आपके स्ट्रगल का टाइम होता है। यानी सख्त मेहनत करते आप नजर आए होगे, आपने बहुत मेहनत की होगी, दौड़ भाग आपकी बहुत ज्यादा हुई होगी पिछले एक साल के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया होगा। 15 मई 2024 से लेकर 15 मई 2025 के दरमियान आपके ट्रैवल्स का होना, दौड़ भाग का करना, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाना, मेहनत बहुत ज़्यादा करना, ये वर्कलोड का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होना ऐसा देखा गया होगा और आपने यकीनन ये फील किया होगा। आप जितनी भी मेहनत करें उसका सही नतीजा ना मिले, आप जैसे एक्सपेक्टेड, जैसे आप आपके डिज़ायर्स हैं, जैसे आप चाहते हो अपने मुताबिक आपके मतलूबा तौर पे जो टारगेट्स अचीव करना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा था, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। और ये दौड़ भाग आपकी 15 मई 2025 तक रहेगी। अब जुपिटर चूंकि आपके फर्स्ट हाउस और आपके 10th हाउस दोनों का रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं, यानी आपके करियर, जॉब के घर और आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यहाँ पे आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से भी गुजरे, आपको अपने काम को लेके बड़ा टेंशन रहा, आप फिक्रमंद रहे, आपने सख्त जिम्मेदारियों के अंदर काम किया और अभी भी आप कर रहे हो। इस दौरान में आप सख्त मेहनत करते हुए देखे गए, कभी कभार अपने वक्त से भी ज्यादा टाइम देना, ओवर टाइम करना, हद से ज्यादा मेहनत करना ऐसा नजर आया। यहाँ पे आपका डिससेटिस्फाई होना, यानी कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको लगता है कि आपने शायद अच्छा नहीं किया, इससे अच्छा कर सकते थे। कभी आपको ऐसा सोचने लगना कि शायद आपके बस की बात नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, ऐसे मामला भी हुए होंगे।
अब सबसे बड़ी प्रेडिक्शन और सबसे बड़ी खुशखबरी के चौथे घर में जब गुरु जुपिटर आएंगे तो ये सबसे बेहतरीन घर माना जाएगा। फोर्थ हाउस इस मामले के लिए सबसे बेहतरीन घर रहेगा, क्योंकि ये चौथा घर आपके सुख, आपकी खुशी, आपके आगे बढ़ने का घर होता है। यानी इसके अंदर आप आगे प्रोग्रेस भी करते हो। ये आपकी लग्जरी का घर, यानी कि आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, पैसा ही, यानी हर लिहाज से पैसा जोड़ते यहाँ आप नजर आओगे। और ये ड्यूरेशन होगा 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026। ये लिख के रख लो अपने पास। माजी के मुकाबले में आपकी वालदा के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि चौथा अगर आपकी वालदा का या उनकी सेहत का घर होता है तो आपस की अंडरस्टैंडिंग का होना, आप उनकी दुआ आशीष के अंदर, उनकी दुआओं के अंदर आप शामिल हो जाओगे और ये आपके लिए जबरदस्त रहेगा। अपनी वालदा की सेहत के हवाले से अगर आप परेशान थे, आपकी वालदा बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में थी, तो वो चीज खत्म होते आपको नजर आएगी। अब याद रखिएगा 15 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 15 मई 2026 ये एक साल किसी प्रॉपर्टी में डील करना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, घर का रिनोवेशन कराना, घर के अंदर टाइल पेंटिंग कराना, या अपने लिए किराए मकान का छोड़ के दूसरे मकानों का लेना, या अपने लिए अपना खुद का मकान लेना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। अपने लिए गाड़ी खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का खरीदना, ऐसा भी इस दौरान बना रहेगा। लग्जरियस चीजें भी खरीदते नजर आओगे। याद रखिएगा ये एक साल 15 मई 2025 से 2026 आपके लिए खुशहाली का साल होगा, आपके लिए कामरानियों, कामयाबियों का साल होगा। हर लिहाज से आप खुश रहोगे, अपने आप को आगे बढ़ते देखोगे। चौथे घर में, फोर्थ हाउस में गुरु जुपिटर का आना आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो बहुत ज्यादा वर्कलोड था या बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी, उसमें कमी का होना, ऐसा भी देखा जाएगा। अब यहाँ पे जुपिटर जब आपके फोर्थ हाउस में आएगा तो यहाँ से अपने ही घर यानी 10th हाउस पे इसकी नजर पड़ेगा, उसको चमकाता नजर आएगा। अपनी जॉब, अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते आप लोग नजर आओगे। अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब पे लगना या इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, अपने सैलरी पैकेजेस में इजाफा देखना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बोलचाल के अंदर अच्छा होना, आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स, काउंसलिंग के तौर पे आप बहुत जबरदस्त हो जाओगे। आपकी सोच विचार, आपके जो कॉग्निटिव थिंकिंग का बढ़ना, आपके हर लिहाज से ज़हीन होना, चतुर चालाक होना, ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे 15 मई 2025 से इनका जो है वो 12वें घर को देखना, 9th नज़र से 12वें घर को देखना, हर लिहाज से बैरून मुल्क के दौरे बनना, वहाँ जॉब कारोबार करना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करना, ऑर्डर्स कंप्लीट करके अच्छा पैसा कमाना, एज ए यूट्यूबर, एज ए फ्रीलांसर, एज ए डिजिटल मार्केटर, कहीं ना कहीं से आप आईटी सेक्टर से जुड़ के भी पैसे कमाने के काबिल बनोगे। आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, अच्छे मराहत का मिलना, आपकी एमएनसी कंपनी में जॉब करके अच्छे पैसे कमाना, अपने प्राइवेट जॉब के अंदर अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वहां पर भी अच्छी पोस्ट पे अच्छी सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ पे आपके लॉन्ग ट्रेवल्स तो होंगे, लेकिन आपके खराजात का बढ़ना या कर्जे बढ़ेंगे अगर खराजात पे कंट्रोल नहीं किया। और बीमारियों से, यानी कि बाहर का ग्रीसी ऑयली खाना खाना ये भी महंगा पड़ सकेगा, यानी महंगा पड़ेगा आपको, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जुपिटर 5वें घर को भी देखेगा, और 5वें घर को देखना यानी कि अपने 5वीं नजर से आपके 8वें घर, आपके रेड जोन को दिखेगा। यहाँ पर आपका डीप नॉलेज का हासिल करना, इल्म में पुख्ता होना, कोई ना कोई चीज सीख के उससे पैसे कमाने के जरिए बनाना, अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इसका सीख के पैसे कमाना, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के कोई काम करते वहां से भी पैसे बनने शुरू होंगे, यानी वहां से भी अच्छा पैसा कमाओगे। अब एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि 30 मार्च 2025 को अगर हम मीन यानी कि पाइसेस के हवाले से बात करें, इनका पहला सबसे मुश्किल तरीन, सबसे जालिम तरीन चरण कह लें या हिस्सा कह लें या बाप कह लें, यानी वो हिस्सा खत्म होगा। यानी फर्स्ट हिस्सा, फर्स्ट चरण जो है वो फर्स्ट लेवल खत्म हो जाएगा और ये सेकंड लेवल में चले जाएंगे। 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 ये ड्यूरेशन रहेगा। इस दूसरे लेवल का जो पहले वाले से कई गुना ज़्यादा आसान होगा, मुश्किलात कम से कम होगी, आजमाइशें कम से कम होगी, ऑप्शन ज़्यादा होंगे आपके लिए, दरवाजे बहुत सारे खुलेंगे, एक दरवाजा बंद होगा बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, इसलिए परेशानियां भी कम होंगी। पूरे 30 साल के बाद शनि, सैटर्न यानी 30 मार्च 2025 को आपके फर्स्ट हाउस, आपके खुद के राशि के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे 3 बड़े राजयोग भी बनाएगा। यानी ये 3 बड़े राजयोग का, जैसे हमने शुरू में बताया, इसका तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हाउस में आकर यहाँ पूरी गेम चेंज होने जा रही है। जब तक ये 12वें घर में थे, शनि सैटर्न यानी कि दो ग्रही राजयोग और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे थे, और साथ साथ शश नाम का राजयोग बना के बैठे थे वीनस के साथ, शुक्र के साथ। यहाँ पर आपके पैरों में दर्द होना, आपका दौड़ भाग ज्यादा करना, अंतक मेहनत करना, थोड़ा माइग्रेन की शिकायत भी रही होगी, सर दर्द होना या थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में रहना, क्योंकि दौड़ भाग वाला काम आपने बहुत ज्यादा किया होगा। और अभी भी मजीद 3 महीने ये दौड़ भाग जारी रहेगी। पैरों में दर्द होना या थकान का एहसास होना ये बहुत ज्यादा रहेगा। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन को आपने कंट्रोल में नहीं देखा होगा, आपकी बोलचाल के अंदर गड़बड़ी का होना, बदतमीजी कर जाना बड़ों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का होना, या लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, बॉस से उलझ जाना, यानी बहुत ज्यादा गर्म दिमाग का होना। पिछले
तकरीबन 2.5 साल इस तरह के मामलात रहे। अब जबकि 12वें घर को छोड़ के ये फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके लिए अच्छी चीज़ें बहुत होंगी। पिछले जो 2.5 साल का वक्त रहा उसमें चूंकि 3 बड़े राजयोग थे तो आपको फायदे भी बड़े मिले होंगे। अब पिछले 2.5 साल में यकीनन आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हुए होंगे, ऐसे लोगों से मिले होंगे, इन्फ्लुएंशियल पीपल या असर रसूख रखने वाले लोगों से आपका उठना बैठना होना और आपके कामों का बढ़ना, ऐसा भी आपने देखा होगा। यहाँ आपने लॉन्ग ट्रेवल्स में भी फायदे किए होंगे या टूर्स एंड ट्रेवल्स के हवाले से या कहीं ना कहीं आप सफर के सवाल से बड़े फायदे भी आपने उठाए होंगे। लेकिन चूंकि आपका अभी भी पहला चरण, पहला हिस्सा चल रहा है 60-70 का, तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, अपनी लव लाइफ में, अपने माँ बाप के रिलेशंस में। गुस्सा बहुत आएगा, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, जज्बाती बहुत ज़्यादा हो जाना, मायूस होकर बैठ जाना, हिम्मत हार जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब चूंकि 30 मार्च 2025 को चांद के ऊपर शनि आ जाएंगे, शनि का, सैटर्न का चांद के ऊपर आना यहाँ आपको ओवर थिंकिंग बहुत करवाएगा। ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ये 30 मार्च से ऑनवर्ड्स आप देखोगे, इस पे आपको काबू रखना पड़ेगा। आप बीमार हो जाओगे, आप सोच सोच के थक जाओगे। इसको प्रोडक्टिव वे में सॉल्यूशंस की तरफ जाना, जो मुश्किल आती है उसका सॉल्यूशन क्या है ये देखना। ये नहीं कि ये मुश्किल आ गई है इस वजह से आई है, इसकी वजह से आई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये चीज़ों पे ना जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आपको शक्की मिजाज बना देगा, बहुत ज़्यादा डाउट्स करना, ये भी मामला बिगाड़ेगा आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिश्ते नातों में, तो इससे भी बचना होगा। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा कब्जा माफिया वाला रोल प्ले करना, यानी बहुत ज़्यादा पोजेसिव होना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। आप पे नवाजिशात शनि की बहुत सारी बनी रहेंगी, लेकिन इसमें आपका गुरूर में आ जाना, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझना, 30 मार खान समझना, अकड़ आ जाना, ये आपके मामला बिगाड़ेगा। अपने जूनियर्स या अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ गलत सलूक रखना या बहुत ही बेदिली से रूडली बात करना, ये भी आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं अपने करियर के हवाले से या अपनी जॉब से शिफ्ट होकर दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ेंगे। 30 मार्च से ऑनवर्ड्स आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी कड़वाहट का आना, थोड़ा तू तू मैं होना, रूठना मनाने वाला सीन भी जारी रहेगा। यहाँ पे 30 मार्च के बाद चूंकि शनि, सैटर्न की नजर आपके 7वें घर पे भी पड़ेगी, तो साझेदारी यानी पार्टनरशिप का बिजनेस तो जबरदस्त उठेगा, लेकिन साथ साथ आपके रिश्तों की बात हो सकती है। आपके रिश्तों में कामयाबी का मिलना, यानी रिश्ते और शादी का होना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी के योग, जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलेगी, और जो तलाकशुदा है उनके भी शादी के योग बनते नजर आएंगे। यहाँ पे शनि जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो यहाँ से थर्ड हाउस पे इनकी नजर रहेगी, तो कभी कभार काम में बेदिली का होना, दिल से काम ना करना, 100% एफर्ट्स ना डालना, काम को पेंडिंग पे डालना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ अदला बदली इस तरह हो रही है कि एक तो आपका शनि, सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, लेकिन यहाँ मौजूद पहले से जो राहु बैठा हुआ है, ये राहु 18 मई 2025 को यहाँ से निकल जाएगा। आइंदा 1.5 साल के लिए यहाँ से निकलेगा, यानी कि चूंकि ये उल्टा सफर करता है तो ये आपके फर्स्ट हाउस से 12वें घर के अंदर आ जाएगा, और यहाँ 12वें घर के अंदर ये तकरीबन आइंदा 1.5 साल तक रहेगा। 1.5 साल से मुराद है कि नवंबर, 18 नवंबर 2026 तक इसी घर के अंदर, यानी टोटल 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहेगा। पिछले 1.5 साल राहु ने आपको बड़ा उलझाए रखा, आपको कंफ्यूज करना, आपको डिससेटिस्फाई करना। आप कुछ अच्छा करते होगे, आपको लगेगा शायद अब अच्छा नहीं कर रहा हो, इससे अच्छा कर सकते थे, या ये बस ये आपके बस की बात नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे मामला करना, आपको उलझा देना, कंफ्यूज रखना, आपको डबल माइंडेड कर देना या फैसले लेने में गलती करवा देना, यानी फैसले जल्दबाजी में आप ऐसे कर जाओगे जो बड़ा नुकसान का बायस भी बनेगा। ऐसे मामला भी पिछले 1.5 साल में हुए होंगे। अपने बड़े बड़े प्लान्स बनाए होंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने से रोकने वाला ये राहु होगा, आपको डरा देना, आपको ऐसा कर देना कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो इन खदशों के अंदर आप रहे पिछले 1.5 साल, आप कोई काम कर नहीं पाए, आप कोई डिसीजन ले नहीं पाए, या लिए तो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेके बड़ा नुकसान भी करा गए, बड़ा फ्रॉड हो जाना या इस तरह की चीजें भी हुई। और केतु का भी 18 मई 2025 तक 7वें घर के अंदर रहना, केतु भी यहाँ पे डिससेटिस्फाई आपको करेगा अपने सेक्सुअल रिलेशंस, अपने पार्टनर के साथ, आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ, इसके अंदर डिससेटिस्फाई होना या आपस के रिलेशन के अंदर डिससेटिस्फाई होना, गैर इत्मीनानी कैफियत होना, आप खुश नहीं रहोगे, एक दूसरे से लड़ोगे, आप बहाने ढूंढोगे, या आपने 1.5 साल ऐसा देखा होगा कि बहाने ढूंढते लड़ाई का, कि कुछ कर लें, कुछ ऐसा बोलने के सामने लड़ाई हो जाए, इस तरह के मामला होना, ये भी केतु करवाता है। ये भी डबल माइंडेड करना, कंफ्यूजन में रखना और जल्दबाजी के गलत फैसले दिलवा देना, ऐसे मामला करता नजर आता है। और अभी भी ये एंड नहीं हुआ है, 18 मई 2025 तक ये चीजें करवाता रहेगा। 18 मई 2025 को जब राहु आपके 12वें घर में रहेंगे, चले जाएंगे, और तकरीबन 18 नवंबर 2026 तक वहीं रहेंगे, आपके बैरून मुल्क जाने के दौरे बनना, बैरून मुल्क के जो अफेयर्स हैं इनका बढ़ना, आपकी पीआर का मिलना, यानी अगर बैरून मुल्क में जाते हो तो वहां पर आपका परमानेंट रेजिडेंसी का बंदोबस्त होना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपके वर्क परमिट का मिलना, बहुत कुछ अच्छा होता है आपको नजर आएगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा।
अचानक से आपकी आमदनी का बढ़ जाना, सडनली इनकम के अंदर ग्रोथ का देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। लेकिन आपके दुश्मनों में इजाफा होगा, आपके छुपे दुश्मन जो कहीं ना कहीं से आपकी जड़ों को खोद रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे दुश्मनों से आपको होशियार रहना होगा। अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी दुश्मन के साथ शेयर ना करें, बल्कि कोशिश करें किसी के साथ शेयर ना करें। किसी पे ब्लाइंड फेथ करना ये भी बड़ा भारी पड़ सकता है। इसी तरह केतु का छठे घर में जाना, क्योंकि सातवें घर को छोड़ के ये छठे घर में चला जाएगा 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स, और यहाँ पर ये 18 नवंबर 2026 तक रहेंगे। तो यहाँ पर दुश्मनों का बढ़ना ये करेगा, दुश्मन बढ़ेंगे, ये आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस हो सकते हैं, इनसे आपको बच के रहना होगा। किसी पंगे में, किसी लड़ाई झगड़े में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मामला बिगाड़ेंगे। इसके अलावा कारोबार का फलता फूलता आप देखोगे, कारोबार का बढ़ना 18 मई के बाद ज्यादा तेज होगा। आप उससे अच्छा पैसा कमा पाओगे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते अपने कारोबार को देखना, फलता फूलता कारोबार को आप लोग देखोगे। उपाय तदाबीर के तौर पे नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना 33 टाइम्स, दुरूद पाक को जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। सबसे भारी चीज़ आपके लिए यही है, और ये करके देखना, इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके खुशखबरी सुनाओगे। हर मामला में जो चाहिए मांगो और फिर ये चीज़ करो, आप देखो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नमाज की पाबंदी करें, इबादत बंदगी में प्रॉपर तरीके से, यानी कि इबादत करें और अल्लाह का नाम लेना और कुछ नहीं है, और कहीं पर भी बैठ के लिया जा सकता है। अल्लाह को याद करना, दिल से याद करना, बहुत कुछ आपके मसले हल करेगा। फलाही काम करना, कबूतरों को दाना देना और जानवरों को खाना खिलाना, या गरीबों को खाना खिलाना, और ख़ास तौर पे यतीम खाने जाके बिस्किट्स देना, चॉकलेट देना, बच्चों को कपड़े देना, बड़ी दुआओं में आपको लेकर आएंगे। आपका मंगल मार्स से स्ट्रांग होगा, आपका शनि सैटर्न, आपका वीनस और आपके बड़े बड़े सैयारे, आपके मर्क्यूरी वगैरह, इन तमाम को भी स्ट्रांग करेगा। और ये वक्त जैसे आप मक्खन में से बाल निकलता है, ऐसे आप इस 60-37 से निकलते हुए नजर आओगे। जिस तरह आपका पहला चरण एंड होने जा रहा है, इसी तरह दूसरा लेवल भी आपका एंड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और 60-37 से बड़ी आसानी से आप निकल जाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बाकी सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी लोग भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।